हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है सास बहू की दिवाली सेल वाली शॉपिंग। चारों तरफ सेल देखकर देवकी और उसकी बहू चांदनी खुश हो जाते हैं। देखो सासू माँ, बाजार में दिवाली की कितनी सारी सेल लगी है। हाँ बहू, मेरा तो मन कर रहा है घर का सारा पुराना सामान बदलकर नया सामान ले लूं। हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही लेंगे। एक बार कपड़े डालो और सूख कर खुद से ही वापस आ जाए, हमको मेहनत ही ना करनी पड़े। अरे बहू रानी, ऐसी कोई मशीन नहीं है क्या जो कपड़े प्रेस करके पहना भी दे? जरा रुकिए माँ जी, मैं ऐसी मशीन गूगल पे चेक कर लेती हूँ। अगर होगी तो हम ऐसी ही मशीन लेके आएंगे। जीती रहे बहू, तू कितना सोचती है मेरे और इस घर के बारे में। मेरा तो दिल ही ऐसा है माँ जी, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। खैर छोड़िए, हम लोग मशीन लेने चलते हैं। फिर क्या था, सास बहू दोनों मशीन लेने चली जाती हैं, लेकिन जैसे ही जा रही होती हैं सामने पति और ससुर मिल जाते हैं। अरे आज सुबह सुबह सास बहू की जोड़ी कहाँ जा रही है? टोक दिया ना, अब नहीं मिलेगी हमको वो मशीन जो हम लेने जा रहे हैं। लिख के ले लो बहू तुम मुझसे। अरे माँ, कौन सी मशीन हम लोगों के टोकने से नहीं मिलेगी, ये भी तो बता दो। मैं और माँ जी बाजार की सेल से वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। अरे पर बेटा, आप लोगों ने तो पिछले साल ही वॉशिंग मशीन ली थी, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। आप तो बहुत ही आउटडेटेड हो। आपको क्या पता, नई नई चीजें मार्केट में आ गई हैं। अरे बहू, तुम ही बता दो, वो तुम्हारे मोबाइल में गूगल बाबा ने क्या बताया था? माँ जी, ऐसा कुछ नया फीचर आया तो नहीं है, लेकिन बाजार चल के देखेंगे तो क्या पता वैसा कुछ मिल जाए। अरे पर कैसा फीचर, कैसी मशीन, हमें भी तो बताओ। अरे वो दरअसल बात ऐसी है, मैं और बहू फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से कपड़े धोकर थक जाते हैं, तो हम दोनों ऐसी मशीन पता करने जा रहे हैं जो कपड़े धोकर प्रेस कर कर पहना भी दे, है ना बहू? तभी बहू बोल पड़ती है, छोड़िए ना माँ जी, जल्दी चलिए, क्या पता वो मशीन खत्म हो जाए और हमको मिल ही ना पाए। हाँ बहू, तू सही कह रही है, इन लोगों को कुछ पता तो है नहीं, सिर्फ हमारा समय बर्बाद करते रहते हैं। चल अब हम जल्दी चले। इतना कहकर दोनों सास बहुएं मशीन लेने आ जाती हैं और एक मशीन ले आती हैं। अरे एक और मशीन, क्या ये कपड़े सुखाकर पहना भी देगी? आप भी ना कितने मासूम हैं, ऐसी कोई मशीन हो ही नहीं सकती, वो तो रोबोट होता है ना। समझ आ गया तुम लोगों को, ऐसी कोई मशीन होती ही नहीं है। फिर ये क्यों उठा लाए तुम, घर में तो पहले से ही मशीन थी ना। अरे वो बाजार में सेल लगी है, 20% कम पे मिल रही थी, और तो और इसमें कपड़े ज्यादा और जल्दी धुल जाते हैं। हे भाग्यवान, अब घर में दो दो मशीनों का क्या करेंगे? ओफो, आप चुप रहिए जी, पैसे बचाने तो आपको आते ही नहीं हैं, बस बीच में बोलना आता है। फिर एक दिन सुबह, माँ जी फोन में देखिए। अरे बहू, मैं सारी चीजें टीवी पे ही देख लेती हूँ। चल तू बता, तू क्या दिखा रही थी बेटा? माँ जी ये देखिए, एक न्यू स्मार्ट टीवी, सिर्फ 59,999 रुपीज़ में।
अरे वाह बहू, ये तो बड़ा ही सुंदर टीवी है। इसमें तो सब कुछ साफ साफ दिखता है। अरे माँ जी, ये 3D टीवी है। इसमें टीवी में दिखने वाले लोगों को हम छू कर देख सकते हैं। अरे बहू, क्या बात कर रही है? सच में ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो जाए तो मैं रामायण में दिखने वाले राम जी के चरण स्पर्श यहीं से कर लूं। अरे जीती रह बहू, भगवान करे तेरी जैसी बहू हर घर को मिले। हाँ माँ जी, बात तो सही कही आपने। मेरा तो नेचर ही ऐसा है। मैं तो सबके बारे में सोचती हूँ। और फिर एक बार सास बहू तैयार होकर निकल जाते हैं बाजार के लिए। और फिर एक बार पति और ससुर सामने ही मिल जाते हैं। कहाँ जा रही हो आप दोनों? फिर एक बार खर्चा करके मत आ जाना। अरे चुप कर तू। इतना बड़ा हो गया है क्या तू, जो खर्च के बारे में मुझे समझा रहा है? जाने दीजिए माँ जी, अभी नादान है ये। चलो मान लिया, हम नादान हैं और तुम होशियार। लेकिन ये तो बताओ, ये होशियारी कहाँ दिखाने जा रही हो? मैं बहू के साथ जा रही हूँ टीवी लाने, त्योहारों में सेल जो लगी है। अरे माँ बस, अब और नहीं। अभी टीवी हमने कुछ महीने पहले ही तो लिया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। और अभी तो टीवी नई है, कुछ कमी भी नहीं है टीवी में। कैसी बात कर रहा है तू बेटा? अब तो मार्केट में नई नई टीवी आ गई है। रामायण देखी है तूने कभी टीवी में? अरे तो भाग्यवान, हमने किया ही क्या है लॉकडाउन में, रामायण ही तो देखी है टीवी पे। अरे टीवी तो बहू बता रही है, 3D टीवी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें सारे कैरेक्टर बाहर आ जाते हैं। अरे माँ, ये तो कुछ भी बोलती है। ऐसी कोई टीवी नहीं होती, ये तो केवल इफेक्ट्स होते हैं। हाँ तो होते तो है ना। कम से कम माँ जी राम जी के चरण स्पर्श कर लेगी और मैं सलमान खान से हाथ मिला लूंगी। कितना अच्छा होगा ना माँ जी? अरे जाने दे बेटा, ये नहीं मानेंगी। इनको समझाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना, जब घर में सारी चीजें दो दो आ जाएंगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? और एक बार फिर दोनों सास बहुएं टीवी लेने आ जाती हैं और दोनों एक बड़ा टीवी उठा लाती हैं। हे भाग्यवान, अब क्या इसमें तुम्हारे राम जी बाहर आ जाएंगे और तुम सलमान खान से हाथ मिला लोगी? आप लोग भी कितने मासूम हैं। ऐसा तो कोई टीवी होता ही नहीं है, वो तो केवल इफेक्ट्स होते हैं। दोनों सास बहुएं पुराना सामान बेचकर नए सामान का मजा ले ही रही होती हैं। एक दिन अचानक, अरे बहू देख तो सही, ये टीवी रुक गई। हाँ माँ जी, वॉशिंग मशीन भी चलते चलते बंद हो गई। माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ उस दुकान वाले को। बहू कॉल करती है। अरे अंकल जी, वो जो सामान लेके गए थे ना मैं और मेरी सासू माँ आपकी दुकान से, वो तो बोल गया। क्या बोल गया मैडम? अरे अंकल जी, बोल गया मतलब खराब हो गया। ना ही टीवी चल रही है और ना ही वॉशिंग मशीन। अरे बेटा, वो तो सेल का सामान था, तभी तो इतने सस्ते में दिया था। उसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। और सास बहू को समझ में आ जाता है कि सेल से उनका कितना नुकसान हो गया। दोस्तों, आपको ये हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।